प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और वो है ब्लेसिंग, आशीषें। आपने मसीह जीवन में बहुत बार ब्लेसिंग के बारे में सुना होगा, बात की होगी और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आए, आशीष आए। वो आशीषित होना चाहते हैं अपने जीवन में। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में सब प्रकार की आशीषें उनको मिल जाए। और विशेषकर लोग लोग जो कहते हैं आशीष के बारे में जब बात करते हैं तो उनका मानना ये होता है कि ब्लेसिंग जो है, आशीष जो हैं, वो सांसारिक चीज़ें हैं। संसार में जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो घर है, चाहे हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को वो अपने जीवन में ब्लेसिंग मानते हैं, आशीष मानते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जब उनके जीवन की सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं या उनके मन की इच्छा पूरी हो जाती है या मन की उन चीज़ों को वो प्राप्त कर लेते हैं जिनको बहुत लंबे समय से जिसका प्रयास कर रहे थे प्राप्त करने का, जब उनको मिल जाती है तो वो इस बात को कहते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है। जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं अपने जीवन में, चाहे हम गाड़ी लेते हैं, चाहे हम घर लेते हैं, चाहे हम कुछ भी अपने जीवन में खरीदते हैं या कोई हमें गिफ्ट करता है, चाहे कोई हमें कोई भी चीज़ देता है, तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है। एक्चुअल में लोगों का जो कहना है वो ये है, जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं वो आशीष है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बात करने वाला हूँ और परमेश्वर का वचन ब्लेसिंग्स के बारे में क्या कहता है। कौन सी ब्लेसिंग्स? क्या मसीह जीवन में सांसारिक आशीषें इंपॉर्टेंट है या फिर परमेश्वर का वचन किन आशीषों के बारे में बात कर रहा है? तो मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन में से इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ना चाहता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है तो वो किन आशीषों के बारे में बात कर रहा है। अगर हम इफिसियों उसका पहला अध्याय और 3 पद पढ़ें तो वो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, पहली चीज मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अब ये आत्मिक आशीषें कौन सी हैं? घर, हमारे जीवन में जो हम जिस चीज को बहुत दिनों से प्राप्त करना चाहते थे वो जो मिल गई हमें, वो हमारी गाड़ी, हमारी बाइक, हमारे जीवन की और भी कोई भी वस्तु जिसकी हम बहुत लंबे समय से अपेक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमें मिल जाए। क्या यहाँ पर पौलुस संसार की उन आशीषों के बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर के वचन में वो इस बात को कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यहाँ पर पौलुस सांसारिक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा। वो यहाँ पर उन आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहा जिनको हम अपने जीवन में सोच लेते हैं कि आशीषें हैं। प्रियो, जो सांसारिक आशीषें हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हैं, उनसे अलग है। क्योंकि ये जो सांसारिक आशीषें जो हैं, ये जो वर्ल्डली ब्लेसिंग्स जो हैं, ये अन्य जाति लोगों के जीवन में भी प्राप्त होती हैं उनको। अगर आप बहुत सारे इस दुनिया के अंदर वो लोग देखें जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो अन्य जाति हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, आप उनके जीवन में भी सांसारिक आशीषों को देखेंगे। और कई बार तो आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनके जीवन में सांसारिक आशीषें विश्वासियों से ज़्यादा है। अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत अमीर होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करे होते हैं, सांसारिक आशीषें, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया होता। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, जो सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास ही नहीं करते, है ना। वो विश्वास ही नहीं करते कि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर है। उनके जीवन में भी बहुत सारी आशीषें हैं। कौन सी? सांसारिक। उनके पास भोजन है, उनके पास घर है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ चीज़ें उनके पास हैं। तो क्या वो परमेश्वर की आशीषें हैं? नहीं।
जिस आशीष के बारे में पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है वो सांसारिक नहीं, बल्कि वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें दी हैं। और ये जो आत्मिक आशीषें हैं ये वो हैं जो इस संसार के उन लोगों के पास नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ये सांसारिक आशीषें हमारे जीवन में है जो हम अपने जीवन में देखते हैं, जैसे कि उद्धार, सल्वेशन, जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। ये स्वर्गीय आशीष है। ये इंसानों को अपने एफर्ट से नहीं मिलती है, ये इंसानों को मेहनत से नहीं मिलती है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। ये सांसारिक आशीषें कि हम लोगों के पास वो आशा है जो इस संसार के लोगों के पास नहीं है। हमारे पास अनंत जीवन है जो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के बाद प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे पास वो स्वर्गीय आशीषें हैं जिसका कंपैरिजन इस संसार की सांसारिक आशीषों के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद करें जिस प्रकार से पौलुस इफिसुस की कलीसिया को इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें दी हैं। धन्यवाद करें उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे उस पर विश्वास करने के द्वारा दी है। और ये हमारे एफर्ट से, हमारे टैलेंट से, हमारी मेहनत से, हमारे अच्छे कामों से या फिर और किसी प्रयास के द्वारा नहीं मिलती हैं। ये आत्मिक आशीषें केवल मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के अंदर अंतर पता चला होगा। प्रिय मित्रों, आपको और मुझे सांसारिक आशीषें तो मिलेंगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो अपने लोगों को सब प्रकार की सांसारिक आशीषों से भी आशीषित करता है। जब वो सांसारिक लोगों को आशीषित कर सकता है तो हम तो उसके विश्वासी जन हैं, लेकिन हमें आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए जो इस संसार के उन लोगों के पास नहीं है, केवल हमारे पास है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वो आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु मसीह में दी है। थैंक यू।